के बीच 2-3 सवाल लेंगे। आप दोनों जाइए हुजूर। हाँ हाँ नहीं अरे आप नहीं यार, फिर बोलोगे आप। इनका तो ऐसा है कि दिल है कि मानता नहीं है। कोई सवाल इधर से? बार बार ये कहा जाता है कि मुसलमान वोट कर रहा है तो वोटिंग परसेंटेज ओवैसी का बढ़ रहा है, या बिहार हो या यूपी हो। ये सवाल इनसे जो ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए। मेरा मानना यह है कि वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ा है, सबसे पहले इसको आप समझिए। कौन लोग उनके टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब जो जिन लोगों को पौधा बना करके तैयार अखिलेश ने किया है यूपी में, तेजस्वी ने बिहार में किया है, उनको टिकट नहीं मिला तो वो पार्टी बदल के आपकी पार्टी से टिकट ला। शाबाश शाबाश। और फिर मुस्लिम बहुल सीट भी खोजते हैं दूरबीन से ओवैसी जी। इधर से कोई सवाल? मैम, मेरा सवाल समाजवादी के प्रवक्ता से है, जो आते हैं कहते हैं कि संतों पे लाठी चार्ज होता है। कुछ दिन 2015 में अभी मुक्तेश्वर पे इन्हीं की पार्टी ने लाठी चार्ज किया था, और संतों पे इन्हीं की पार्टी ने लाठी चार्ज किया था। कार सेवकों पर इन्हीं की पार्टी के द्वारा ऑर्डर देकर गोली चलवाई गई थी। तो इनके लिए आप माफी नहीं मांगते हैं, और भी आपके अब ये सवाल करते हैं कि बीजेपी में संतों को मारा जा रहा है, अधिक पिछड़ों को मारा जा रहा है। आप कितना सम्मान दिए थे जब आप सत्ता में थे? अरे याद दिला रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद पर आपने काशी में लाठी चलाई थी, वही याद दिला रहे हैं। रुक जाइए, आपको उन दोनों को नहीं बोलने दीजिएगा। आप ही की टीम वाले कह रहे हैं पानी पी लो। आपके बोलने पे अगर कोई हाथ मारेगा तो फिर तो जहर निकलेगा ही। चलिए, लेकिन आप बोले उससे पहले आप मोहम्मद फैज खान साहब, आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। क्या यूपी चुनाव में अखिलेश का मुस्लिम वोट काटेंगे ओवैसी? यानी कि ये मान लिया गया है कि मुसलमान कोई चुनावी फसल है जिसको कभी ओवैसी काटेंगे, जिसको कभी मुलायम सिंह यादव काटेंगे, जिसको कभी समाजवादी या लालू प्रसाद यादव काटेंगे। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं, इन दोनों तीनों पार्टियों को सुन रहा था। वी नीड मुस्लिम लीडर्स नॉट डीलर्स। हमें मुसलमानों के लीडर चाहिए, डीलिंग करने वाले डीलर नहीं चाहिए। एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि वोट कटे ना कटे, यह बात सुनिश्चित होनी चाहिए कि हम देश कटने नहीं देंगे। मेरा नाम है मोहम्मद फैज खान, मेरे नाना का नाम है मौलाना इनायत फैजी। जिस फैजी के नाम से मेरा नाम फैज है, जब पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन में उन्हें जबरदस्ती बैठा दिया गया तो वो कूद गए थे कि पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, और उन्होंने कोई वसीयत लिखकर नहीं भेजी है कि तुम बेटा वोट बैंक हो समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस के या MIM के। ऐसी कोई वसीयत उन्होंने नहीं है कि हम उनके बंधुआ मजदूर हैं, हम वोट देंगे तो अपने विवेक से वोट देंगे, देश के हित में वोट देंगे, किसी पार्टी के लिए हम वोट नहीं देंगे। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप विचारधारा को बढ़ाइए, तुष्टीकरण को बंद कीजिए। इस देश में बहुत बड़ा नाम जितेंद्र आह्वान का था, जो इफ्तार पार्टी के लिए जाने जाते थे, जो गाजा और फिलिस्तीन के समर्थन के लिए जाने जाते थे। लेकिन एक सांप्रदायिक पार्टी आ गई तो आज मुंबई में उनको श्वान बनाकर मारने की बात कही जा रही है। यही हाल बंगाल में अधीर रंजन चौधरी का हुआ, और सत्य कहूंगा यही हाल समाजवादी पार्टी का भी होगा यदि ये तुष्टीकरण की राजनीति करना नहीं छोड़ेंगे। आप मुसलमानों को आगे बढ़ाइए, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वालों को आगे बढ़ाइए, रजाकारों को आगे नहीं बढ़ाइए। यदि रजाकारों की पार्टी आई तो जिस तरीके से देश का विभाजन हुआ था, फिर से और एक विभाजन हो सकता है। और मुसलमानों में तुष्टीकरण बढ़ाने की बजाय, अंधविश्वास बढ़ाने की बजाय, मुसलमानों में समाज सुधार का कार्य कीजिए। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, बहुत अच्छा बोले, बहुत। अभी एक और राउंड मिलेगा आपको। मौलाना अंसार रजा साहब, इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का, 1 सेकंड बोलने पहले ये भी बोले, फिर दोनों से सवाल कीजिएगा। इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमारे समाज MIM के प्रवक्ता साहब ने 2 बातें बहुत अच्छी कही कि मुसलमान अब दरी नहीं कुर्सी बिछाएगा, मतलब काम टेंट का ही करेगा, चाहे आपके साथ रहे चाहे जहां रहे। तो थोड़ा सा इससे बाहर निकलना चाहिए। अब आते हैं हम दूसरी जगह पे। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बड़ी मछली को फंसाने के लिए छोटी मछली का चारा बनाया जाता है। जैसे VMC के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को छोटे छोटे चारे दे करके उत्तर प्रदेश में बड़ा शिकार करने के लिए एक सिस्टम तय किया गया। और असदुद्दीन ओवैसी की हमेशा एक आदत रही है कि वो कंट्रोवर्शियल मुद्दे पकड़ते हैं। जैसे दिल्ली में चुनाव हुआ तो ताहिर हुसैन को उन्होंने मुस्तफाबाद की सीट से पकड़ा और ओखला से पकड़ा। दोनों लोग, चूंकि उनके ऊपर एक इल्जाम लगा हुआ था, उन्होंने सोचा जज्बात के नाम पे वोट मिलेगा, और वो मिला, इसमें कोई शक नहीं।
बंबई में जो बीएमसी का चुनाव हुआ है उसमें भी वो लोग जो एक सालों से मेहनत करते चले आ रहे हैं, जिनको पता ही नहीं था कि ओवैसी की पार्टी क्या होती है, उन्होंने मेहनत की, इन्होंने उनको टिकट देकर के अब ये जीत गए, अब आ गए ये इधर। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर मेरी बात सुन रहे हो, उनके प्रवक्ता साहब यहां बैठे हैं, कि देश अब दूसरा जिन्ना बर्दाश्त करने वाला नहीं है, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब हम भारत को किसी तरीके से अब बंटने नहीं देंगे। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। अब हम अपना मुल्क छोड़ करके, चाहे एक जिन्ना नहीं अब 10 जिन्ना पैदा हो जाएं, उनको कुचल दिया जाएगा। जो देश को बांटने की बात करेगा, मुसलमान और हिंदू की बात करेगा। अभी क्या हो रहा है कि बीजेपी कह रही है हम जय श्री राम के नाम पे वोट लेकर के आ रहे हैं, तुम नारे तकबीर के नाम पे लेकर के आओ। जब ये दो टकराव पैदा होते हैं तो हिंदू मुसलमानों में टकराव पैदा होता है, और देश का मुसलमान और हिंदू अब ये नहीं चाहता। बहुत अच्छा, 2 सेकंड पहले खत्म कर दिया, जबरदस्त, बहुत अच्छा। आज एकदम संतोष के प्रतीक बन गए मौलाना अंसार रजा साहब। नहीं तो हमेशा 2 मिनट में इनकी शिकायत रहती है कि टाइम ही नहीं दिया आपने। अब सवाल पूछिए। मैं फैज साहब से थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि क्या अभी उन्होंने बात की तुष्टीकरण की, दूसरी पार्टियां तुष्टीकरण कर रही हैं, लेकिन उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा साहब को सुना है जो असम में 22 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया जहां पर मुसलमान हैं डोमिनेंस। मैंने तो उनका इस तरह इंटरव्यू हाल में किया था, उनकी एक लाइन बड़ी दिलचस्प है जो वायरल भी बहुत हुई, अपने दर्शकों को भी बता देती हूँ। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि आपको मुस्लिम वोट क्यों नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा कि वो मियाँ भाई हमको वोट ही नहीं देता है। तो हम बोले क्यों नहीं देता, आपने सोचा है कभी? तो उन्होंने कहा वो मुझसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि किडनी दे दो अगर चाहिए तो आपको, हेमंता जी किडनी चाहिए तो बताओ, लेकिन वोट नहीं देंगे आपको। तो ये उनकी क्लैरिटी है, वो कहते हैं कि हमें वोट नहीं देते हैं। क्लैरिटी तो ठीक है, लेकिन मैं फैज साहब से पूछना चाहता हूं, वो उसी पार्टी का साथ देना चाहते हैं जहां पर 22 सीटों पर वो इसलिए नहीं लड़ना चाहती क्योंकि वहां मुसलमान है। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं। और हेमंता बिस्वा शर्मा जी का मैं एक हिंदू होने के नाते दर्द समझते हुए ये कहना चाहता हूं कि आज मुस्लिम समाज में सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जब एमबीबीएस डॉक्टर भी बम बांधकर फटने लगे तो हिंदू समाज के मन में ये शंका घर कर जाती है कि कहीं ये हमारे पास आ गया तो इसके नाम से दूसरे लोग हमें वोट देंगे नहीं देंगे। तो गलती, मैं फिर कह रहा हूं, मुसलमान अब तक अपने अंदर समाज सुधार नहीं किया है। मुसलमान यदि समाज सुधार करता है तो भरोसा बढ़ेगा पॉलिटिकल पार्टी। आपने एक बात कही है कि मुसलमान जब एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं तो बम बन के फटने लगे हैं। अगर एक कोई एक्सीडेंट किसी के साथ हुआ है, आप पूरी कौम को तोड़ेंगे? एक्सीडेंट, टेररिस्ट अटैक बोलिए, आतंकवादी हमला हुआ है, हाँ, लेकिन क्या पूरी कौम को उसमें तोलेंगे? क्या इन्होंने कह दिया गाजा की जय बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। इन्होंने कह दिया मतलब आप ये दिखाना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों में दुनिया के लिए देशभक्त हो, बाकी सब देशद्रोही हैं। आपने कितनी रैलियां निकाली बताइए? चाय से ज्यादा केतरी गरम लग रही है के खिलाफ में आपने रैलियां नहीं निकाली। चाय से ज्यादा केतरी गरम, ये आरएसएस का काम करते हैं, ये जिसको मारने जाते हैं उससे आगे निकल जाते हैं। टॉपिक पे रहिए ना। बहुत अच्छा बोले भाई दोनों, बहुत भारत माता की